तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमें ब्लू ड्रैगन को दिखाने से ही होती है और वो सभी लोग ब्लू ड्रैगन का मांस उतरते ही डरने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं उसकी आंखों में मत देखो, जो उसकी आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। योना कहती है ब्लू ड्रैगन की आंखों में देखने से कोई पत्थर का नहीं बन जाता और ब्लू ड्रैगन ने मेरी जान बचाई थी। और ये सब कुछ बात सुन के ही ब्लू ड्रैगन अपनी आंखें बंद कर देता है। योना कहती है उसने अपनी आंखें बंद कर दी, क्या वो ये कहना चाहता कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और ब्लू ड्रैगन अपना मास्क पहन लेता है। कीजा कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो ब्लू ड्रैगन। और गाइस ब्लू ड्रैगन वो एक्स उठा लेता है और कीजा की तरफ जाने लगता है और वो एक्स का हमला कर देता है। कीजा पर नहीं उसके पीछे पत्थर पर। कीजा गुस्से में आ जाता और कहता है अगर तुम हमारे निकलने में मदद करने आए हो तो हमें कह दिया करो। और मैं ये सोच के परेशान हो रहा था कि मुझे दूसरे ड्रैगन योद्धा से लड़ना पड़ेगा। और वैसे तुम खोद कहाँ रहे हो। निकलने का रास्ता उस तरफ से है। ब्लू ड्रैगन कीजा से कहता है उस तरफ से हम पत्थर नहीं निकाल सकते, यहाँ से भी बाहर निकलने का रास्ता है, हमें बस इस चट्टान को तोड़ना होगा। और भाई ये बात सुन के कीजा गुस्से में कहता है ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे। कीजा योना से कहता मैं आपको बाहर निकल लूंगा प्रिंसेस योना। योना कहती मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। कीजा कहता आप मत करिए प्रिंसेस योना, आपको बचना ड्रैगन योद्धा की जिम्मेदारी है। योना कीजा से कहती है मुझे भी मदद करने दो, और वैसे भी जितनी मदद मिले उतनी अच्छी है हमारे लिए, वरना यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। और कीजा भी इस बात पे राजी हो जाता है। और भाई यून कहता है अगर तुम लोगों को यहाँ से जिंदा लौटना है तो हमारी मदद करो। और वो सभी लोग निकलने के लिए नया रास्ता बनाने के लिए लग जाते हैं। और गाइस कीजा तो एकदम बिल्लियों की तरह दीवार नोच रहा होता है। योना अपने आप से कहती है मैं अपना वादा निभाऊंगी हक। और फिर हमें हक को दिखाया जाता है, वो भी पत्थर हटा रहा होता लेकिन वो पत्थर हट नहीं रहे होते और वो भी थक चुका होता है। तभी वहाँ पे वो गांव के लोग आ जाते हैं। वो लेडी कहती है मेरा अंदर बेटा भी फंस गया है। हक कहता है मेरे भी दोस्त अंदर फंस गए हैं जो ब्लू ड्रैगन को ढूंढने गए थे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा परिवार वाले भी अंदर है, जल्दी बताओ मुझे। और वो सभी लोग आपस में कुछ बात करने लगते हैं। हक कहते क्या बात है, कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, मेरे दोस्तों की जान दाव पर है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ मुझे। और फिर से हमें योना को दिखाया जाता है जो ऑक्सीजन न होने के कारण बेहोश होने लगती है। कीजा ब्लू ड्रैगन से कहता है प्लीज प्रिंसेस को अपने कमरे में ले जाओ, वहाँ पे सांस लेने में आसानी होगी। और ब्लू ड्रैगन अपने कमरे में योना को ले जाता है और ब्लू ड्रैगन के सामने योना रोने लगती है कि वो सोचती है अपने मन में कि ब्लू ड्रैगन कितना अच्छा है, उसने मेरी जान बचाई थी, वो हमेशा अपने लोगों को भी जान बचाता है। इतना सब करने के बाद भी उसके ही गाँव वाले उसको मॉन्स्टर कहते हैं। योना ब्लू ड्रैगन से कहती है मुझे तुम्हें यहाँ अकेला देखना पसंद नहीं, क्या ये ठीक नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूं जबकि अभी हम मिले हैं। और इतनी बात कहते ही प्रिंसेस खड़ी हो जाती है। योना अपनी कहानी ब्लू ड्रैगन को सुनाती है 15 साल की होने तक मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, मैं अपनी जिंदगी से खुश थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, मेरे पास जो मेरा कीमती था वही मुझसे छीन लिया गया। फिर मुझे पता चला कि भूखा रहना क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब अपना दिल टूटता है। लेकिन बात यह है कि तुम्हारी नींद की इच्छा है तो तुम्हें शांत पड़े रहना होगा। मैं भी जिंदा हूँ जीने के लिए, तुम भी जिंदा हो अपनी जिंदगी जैसे चाहे जीने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे अंधेरे को मिटाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पे ले जाऊंगी जहाँ पे तुम अपनी जिंदगी जी सको, अपनी आंखें खोल के दुनिया देख सको। और इतनी बात कह के योना यहाँ से चली जाती है। ब्लू ड्रैगन सोचता है क्या ऐसी जगह सच में है जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जी सकूँ। फिर हमें कीजा को दिखाया जाता है जो अभी भी पत्थर तोड़ रहा होता है और अभी तक रास्ता नहीं निकला होता। तभी वहाँ पे मदद के लिए योना भी आ जाती है। कीजा कहता आपको आराम करना चाहिए। योना कहती मैं अब ठीक हूँ कीजा, चलो जल्दी से इस दीवार को तोड़ देते हैं। और वो सभी लोग फिर से दीवार को तोड़ने लगते हैं रास्ता करने के लिए, लेकिन सब लोग थक गए होते हैं और सभी को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। मगर गाइस तभी उस पत्थर के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और वो पत्थर की दीवार टूट जाती है और वहाँ से रोशनी आने लगती है। और उस रास्ते पे हक होता है और उसने ही अपने भाले से इस दीवार को तोड़ा होता है और वो सीधा योना से गले लग जाता है। आप ठीक है प्रिंसेस योना। और ये सब कुछ देख के कीजा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ब्लू ड्रैगन योना को देखता है और योना के पीछे ब्लू ड्रैगन को चमक दिख रही होती है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। योना बोलती है मैं हैरान हूँ, तुम जानते थे कि यहाँ पे खोदना है। हक कहता मैंने गाँव वालों से उगवा लिया और वैसे भी उनके परिवार की जान खतरे में थी तो उन्हें सब सच बताना पड़ा। योना कहती ये अच्छी बात है कि उन सभी को अपने परिवार की तो फिक्र है। यून कहता है इंसान अपने डर पे काबू नहीं रख सकते। और गाइस ब्लू ड्रैगन भी वहाँ पे होता है और वो सभी गांव वाले अभी भी ब्लू ड्रैगन
करने से डर रहे होते हैं। हक प्रिंसेस योना से कहता है अब तुम उसका क्या करने वाली हो। योना कहती कुछ भी हो जाए मैं अपने साथ उसे ले जाऊंगी। और योना ब्लू ड्रैगन की तरफ जाती है और कहती है मैं एक बार और कहती हूँ चलो साथ में सफर करते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ब्लू ड्रैगन कहता मैं। तभी योना कहती है तुम्हें मेरे सामने आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हारी ताकत सच में किसी को भी बिना सोचे समझे मार देती है, जबकि आओ तुम्हें इतना प्यार करता है। आओ जानता है तुम खतरनाक नहीं हो। और ब्लू ड्रैगन कहता है क्या सच में मुझे मेरी जिंदगी जीने का अधिकार है? क्या मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ जो मुझसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। और योना के हाथ पकड़ते ही उसको आओ याद आता है और ब्लू ड्रैगन उनके साथ सफर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सभी लोगों से अलविदा कहता है। और उसके बाहर जाते ही वो बेल्स टूट के हेठे गिर जाते हैं। ब्लू ड्रैगन आओ से कहता है गुड बाय आओ, अब मुझे घंटियों की जरूरत नहीं, मैंने अब दोस्त बना लिए हैं, मुझे उन सभी से बात करने की बेल्स की जरूरत नहीं। और ब्लू ड्रैगन लास्ट बार आओ को याद करता है और वो सभी अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं। यून कहता है कीजा जानते हो कि अगला ड्रैगन कहाँ है? और कीजा बताने जाता है लेकिन वो अचानक वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर में आगे के सीन में दिखाया जाता है कीजा आराम कर रहा होता है। यून कहता है वो थक गया है, वो बहुत देर से खुदाई कर रहा था। और गाइस हक क्या कहता है तुम्हारी आत्मा को शांति मिले वाइट स्नेक। तभी कीजा खड़ा हो जाता कहता है मैं अभी मरा नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना प्रिंसेस योना, मैं अभी ड्रैगन योद्धा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये मेरी थकान के कारण हो रहा है। योना कीजा से कहती है आराम करो कीजा, तुम अपने आप पर जोर मत डालो। यून कहता है हमारे पास एक और बंदा है जो ड्रैगन को महसूस कर सकता है। और वो सभी लोग ब्लू ड्रैगन को देखने लगते हैं। योना ब्लू ड्रैगन से कहती है क्या तुम्हें पता है कि दूसरे ड्रैगन योद्धा कहाँ है? हक कहता है उसे यही नहीं पता होगा कि ड्रैगन योद्धा होता क्या है, वो अब तक हमारे साथ चल रहा था, हमसे बात भी नहीं की। और कीजा फिर से खड़ा हो जाता कहता है कितना बुरा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हमेशा अकेले रहे हो ब्लू ड्रैगन, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था कि ड्रैगन योद्धा होता कौन है, लेकिन मैं अब तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, तुम मुझे बड़ा भाई कह सकते हो। और गाइस ये सब सुन के ब्लू ड्रैगन यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। हक कीजा से कहता है शायद ये तुम्हारे बड़े भाई वाली बात उसे अच्छी नहीं लगी। फिर हमें ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो वाटरफॉल के पास आ चुका होता है और वो वाटरफॉल में जंप मार लेता है। कीजा कहता है सुसाइड, क्या उसे मेरी बात इतनी बुरी लगी? हक कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है व्हाइट स्नेक। और गाइस कीजा बौखने लगता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर से ब्लू ड्रैगन बाहर आ जाता है और वो कीजा के लिए फिश पकड़ के लाया होता है। कीजा कहता है क्या तुमने ये मेरे लिए किया ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ इसे खा के? और ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और गाइस एक बात और बता तो ब्लू ड्रैगन बहुत ज्यादा शाय है, वो कम ही बात करता है, नहीं वो बात ही नहीं करता, लेकिन उसके पानी के अंदर जाने की वजह से उसे ठंड लग जाती है। अब कीजा से कहता है वो तुम्हारी वजह से पानी में गिरा था, तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए। तभी यून और योना उसके पास आते हैं। यून कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे वाटरफॉल है? और ब्लू ड्रैगन इशारे में यून को समझाता है कि मेरी आंखों की वजह से। यून कहते ब्लू ड्रैगन तुम्हारे पास कमाल की ताकत है, तुम बहुत ज्यादा दूर तक देख सकते हो, है ना? क्या यह बात सच है कि तुम्हारी आंखों में जो कोई देखता है वो पत्थर का बन जाता है? और ब्लू ड्रैगन फिर से इशारों में ना कहता है। यून कहता है सच में तो तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतारते? तभी योना कहती है चलो आग जलाते हैं, इस वाटरफॉल के पास पे भी कैंपिंग कर लेते हैं। और ब्लू ड्रैगन ने जो मछली पकड़ी है उसका डिनर करते हैं। फिर हमें आगे दिखा जाए यून ने खाना बना दिया होता है। हक यून से कहता है तुम्हें ये रेपिसिक का सामान कहाँ से मिला? यून हक से कहता है मैंने ब्लू ड्रैगन के गांव से सामान ले लिया था, मुझे पता था कि आगे सफर में हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। और योना कहती है यून से इसमें एक कीड़ा है और कीड़ा का नाम सुन के कीजा भी जाग जाता है। यून कहता है उसे बाहर निकाल दो वरना कीजा खाएगा भी नहीं। योना कहते ब्लू ड्रैगन के अभी तक कपड़े नहीं सूखे। यून कहता है ब्लू ड्रैगन को जरा देखो तो खरा, हमारा ग्रुप और अजीब हो रहा है और अभी भी 2 ड्रैगन बचे हैं, वो कैसे होंगे? कीजा खड़ा हो जाता कहता है ऐसा मत कहो यून, ब्लू ड्रैगन इस हालत में मेरी वजह से है। यून कहता है आओ तुम्हारा सब कुछ खाना खा जाएगा ब्लू ड्रैगन। और ब्लू ड्रैगन खाना खाता है और वो खाना खा के वो जन्नत में पहुंच जाता है। योना यून से कहती है तुम्हारा खाना पसंद आया ब्लू ड्रैगन को? योना ब्लू ड्रैगन से कहती है क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्या मैं तुम्हें कोट दूं अपना? और गाइस ब्लू ड्रैगन पहली बार बोलता है यून हक कीजा के सामने मुझे नहीं चाहिए योना। और ये सुन के उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो तीनों कहते हैं योना? योना कहते किसने पहली बार मैंने पहले नाम से बुलाया है, मैं भी तुम्हें तुम्हारा नाम से बुलाना चाहूंगी, लेकिन तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो पहले मैं तुम्हारा कोई अच्छा सा नाम रखूंगी। हक कहता क्या नाम रखेंगे ब्लू ड्रैगन का? फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। योना यून से कहते तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या नाम रखना चाहिए ब्लू ड्रैगन का? यून कहता ये तुम्हारा फर्ज है, तुम उसका अच्छा सा कोई नाम रखो योना। और वैसे ही तुमने उसे अंधेरे पिंजरे से बाहर निकाला है और मुझे ये भी शक हो रहा है कि तुम प्रिंसेस ही हो ना।
क्योंकि ब्लू ड्रैगन ने तुम्हारे सामने जब तलवार रखी तो तुम डरी नहीं, और जब गुफा भी बंद हो गई थी तब भी तुम डरी नहीं। योना कहती ये सच नहीं है, मैं भी डरी थी लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। यून योना से कहता है, पहले मुझे लगता था कि रॉयल्टी झूठी और मक्कार होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। हमारी पहली मुलाकात पर इतना कठोर होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। योना कहती इतनी पुरानी बात को तुम अभी भी अपने दिल में लेके घूम रहे हो, तुम एक अच्छे इंसान हो यून। यून कहता क्या मैं तुम्हें योना कह के बुला सकता हूँ? योना कहते हाँ बिल्कुल बुला सकते हो। और योना नदी के पास आती है। योना कहती तुम कब तक मेरा पीछा करने वाले हो हक? हक कहता मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा। योना कहते लेकिन जब मैं जिंदा बाहर लौट के नहीं आती तब। इतनी बात बोल के वो यहाँ से जाने लगती है और हक योना का हाथ पकड़ लेता और कहता है योना। हक कहता माफ कर देना प्रिंसेस योना आपको योना बुलाने के लिए। योना कहती हक तुम मुझे सिर्फ प्रिंसेस ही बुलाओ। यून कीजा ब्लू ड्रैगन वो तीनों मुझे योना बुला सकते हैं लेकिन तुम नहीं। उन तीनों से मैं मिली थी एक आम लड़की की तरह, लेकिन तुम जब मुझे मिले तब मैं प्रिंसेस थी। सभी लोग मुझे योना कहे लेकिन तुम मुझे कहो राजा ओल की बेटी योना। पूरी दुनिया भले राजा ओल और प्रिंसेस को भूल जाए लेकिन तुम कभी मत भूलना। और हक प्रिंसेस योना के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है मैं नहीं भूला कि आप राजा ओल की बेटी है। जब आप फंस गई थी प्रिंसेस योना तब मैंने राजा ओल से कहा था कि वो आपको साथ में ना ले जाए। मैंने उनसे भीख मांगी थी कि तुम्हें ना ले जाए। मैंने कहा था कि मैं किसी और चीज की इच्छा नहीं रखूंगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप राजा ओल की बेटी हैं। तो फिर हमें ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटी ढूंढ रहा होता है और वो आकाश में देखता है। तो फिर से हमें योना और हक को दिखाया जाता है। योना कहती है हक से हमें क्या नाम रखना चाहिए ब्लू ड्रैगन का? हक कहता है कैसा रहेगा मास? योना कहती सीरियस हो जाओ हक। योना हक से कहती है जब ब्लू ड्रैगन मुझे बचाने आया था कि अंधेरे से बाहर निकल के मुझे रोशनी में ले जाएगा, ऐसी रोशनी जैसे चंद्र की रोशनी। योना कहती मुझे नाम मिल गया सिंहा। योना ब्लू ड्रैगन से कहती है इसका मतलब है चंद्र की रोशनी जो रात के अंधेरे को मिटाती है, बिल्कुल तुम्हारी जैसे सिंहा। हक कहता सिंहा एक अच्छा नाम है। फिर हमें अगले दिन की सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे योना उठ गई होती है और अचानक कीजा भी उठ जाता है। योना कहती है क्या हुआ कीजा? कीजा कहता है मुझे महसूस हुआ ग्रीन ड्रैगन आसपास है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और गाइस ये बहुत गलत बात है कि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब करो। और मुझे माफ कर देना डॉग के भौंकने की नॉइस आ रही है, मगर गाइस आपको ही पता होगा मैं आउट ऑफ वे में वॉइस ओवरिंग करता हूँ। मेरे पास खुद का कोई कमरा नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।